Let's talk about advanced variances. हमने पिछली क्लासेस में अपनी एक ट्यून सेट कर ली थी जिसमें हमने बात की थी बेसिक वेरिएंसेस के बारे में, उनकी लॉजिक के बारे में कि किस तरीके से हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो थीम ये था कि हमने हमेशा बजटेड को हमेशा एक्चुअल के साथ कंपैरिजन करना है और अपना वेरिएंस कैलकुलेट करना है। कोई रॉकेट साइंस नहीं थी हमारे पास, बस ये था हमारे पास कि हमें जो है ना कंपैरिजन लाइक विद लाइक बनाना है। तो उस चीज़ के लिए हमें एक फ्लेक्स बजट बनाना होगा, और फ्लेक्स बजट हमेशा एक्चुअल यूनिट्स की बुनियाद के ऊपर लिया जाता है। और हम कंपैरिजन लाइक विद लाइक बनाने के लिए ही हमेशा फ्लेक्स बजट को इस्तेमाल करते हैं और उसी को कंपैरिजन कर लेते हैं हम अपने एक्चुअल रिजल्ट के साथ। ठीक है, किस तरीके से बनाया जाता है, जो लॉजिक थी, जो थीम था, वो हमने पिछली क्लासेस में उसके बारे में बात कर ली है। तो बेसिक हमारी स्ट्रॉन्ग है, तो इसकी बुनियाद के ऊपर हम आइए चलते हैं, देखते हैं कि एडवांस वेरिएंसेस क्या हैं और ये किस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। एसीसी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में हमारे पास जो वेरिएंसेस है ना एडवांस, वो हमारे पास हैं। एक जो हमारे पास हैं वेरिएंसेस, वो हमारे पास हैं मटेरियल मटेरियल मिक्स एंड यील्ड वेरिएंसेस। फिर हमारे पास हैं सेल्स के वेरिएंसेस हैं, सेल्स मिक्स एंड क्वांटिटी वेरिएंस, क्वांटिटी वेरिएंस। फिर हमारे पास होते हैं प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंसेस, सॉरी। फिर हमारे पास होते हैं प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस। फिर हमारे पास होते हैं जो है ना मार्केट साइज एंड मार्केट शेयर वेरिएंसेस। तो ये हमारे पास चार जो है ना वेरिएंसेस इस्तेमाल होंगे एसीसी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में। और ये हमारे पास जो है ना एडवांस वेरिएंसेस हैं, और सिर्फ यही चार हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बच्चे हमेशा क्या करते हैं, वो हमेशा जो है ना इनके फार्मूलाज को जो है ना वो याद कर लेते हैं, उसके लॉजिक को नहीं समझते कि हमारे पास वेरिएंसेस का मतलब क्या है और हम इसको किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, ये सब कुछ। तो लेट्स टॉक अबाउट कि हमारे पास मटेरियल मिक्स एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंसेस क्या हैं। आज की क्लास में हम सिर्फ इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आपने मटेरियल यूजेज के बारे में सुना हुआ होगा, हमने पिछली क्लास में इस चीज़ के बारे में बात की थी, मटेरियल यूजेज के बारे में, कि बजट के मुताबिक हमारे पास कितना मटेरियल इस्तेमाल होना चाहिए था और एक्चुअल में हमारे पास कितना हुआ। तो मटेरियल यूजेज के हमारे पास दो वेरिएंसेस होते हैं, एक आपके पास मटेरियल मिक्स होता है और दूसरा आपके पास होता है मटेरियल यील्ड होता है, सॉरी यील्ड नहीं, यूजेज नहीं, मटेरियल यील्ड वेरिएंस होता है आपके पास। ठीक है, तो मटेरियल के हमारे पास जो है ना दो वेरिएंसेस हैं मटेरियल यूजेज के, एक हमारे पास मिक्स है और एक हमारे पास यील्ड है। आइए समझते हैं कि मटेरियल यील्ड क्या है और मटेरियल मिक्स क्या है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से इसको समझाऊंगा। ठीक है, तो आपने इस एग्जांपल को बड़े गौर से समझना है। मिक्स का क्या मतलब होता है? मिक्स का मतलब दो तीन चीजों का मिक्स होता है। ठीक है, और यील्ड का मतलब होता है आपके पास आउटपुट। फॉर एग्जांपल, आप चाय बना रहे हैं, तो चाय बनाने के लिए आप इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सपोज के 2 लीटर आप इस्तेमाल करते हैं वाटर वाटर का। ठीक है, और 2 लीटर आप इस्तेमाल करते हैं मिल्क का। ठीक है, प्लस 1 kg आप इस्तेमाल करते हैं शुगर का। तो आप एज्यूम कर रहे हैं कि आप 60 कप्स बना लेंगे चाय के। तो ये क्या है आपके पास? ये आपके पास कहलाएगी मिक्स, यानी कि किस मिक्सचर के साथ किस क्या इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होंगे आपके आउटपुट बनाने के लिए। ठीक है ना, ये आपके पास मिक्स होगी क्योंकि ये आपके पास इनपुट है। ठीक है, जो इनपुट होगी वो आपकी मिक्स होगी और जो आउटपुट होगी आपके पास वो आपके पास होगी यील्ड। ठीक है ना, कि हम किस तरीके से इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करेंगे कि हमारे पास आउटपुट आए।
तो ये आपके पास मिक्स कहलाएंगे और ये आपके पास यील्ड कहलाएगी। और इस तरीके से आपको एक्चुअल यूनिट्स यानी कि एक्चुअल आपके पास रिजल्ट्स दिए होंगे। लेट्स सपोज के 3 लीटर्स हमारे पास वाटर के इस्तेमाल हुए हैं और 4 लीटर हमारे पास इस्तेमाल हुए हैं मिल्क के, और 2 kg हमारे पास इस्तेमाल हुए हैं शुगर के, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल 70 kg बन रहे हैं। तो हमने इस चीज़ की बुनियाद के ऊपर हमने देख लेना है कि वेरिएंस किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो द थीम इज कि अब हम क्वेश्चन को देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं रियल वर्ल्ड में, क्या प्रोसीजर है उसका। लेकिन आपको मैंने जिस तरीके से पिछली क्लास में बताया हुआ था कि आपने हमेशा बजट्स वर्सेस एक्चुअल का कंपैरिजन करना है, ठीक है। बट जो बजट बनाने हैं वो आपने इस तरीके से बनाना है कि आपका कंपैरिजन जो है ना वो लाइक विद लाइक बने। आपने एक्चुअल की बेस के ऊपर आपने कैलकुलेट करना होता है अपना बजट, ताकि आपके पास एक फ्लेक्स बजट आए, ठीक है ना, जो ताकि उनका कंपैरिजन लाइक विद लाइक बने, ठीक है। थीम हमारा यही था। तो आइए देखते हैं कि हम ये इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से मटेरियल मिक्स और यील्ड वेरिएंसेस कैलकुलेट करते हैं। तो आपको सिर्फ दो चीजें यहाँ से समझ में आनी चाहिए कि मिक्स क्या है हमारे पास, जो हमारे पास इनपुट इस्तेमाल होता है, जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं कोई भी चीज़ बनाने के लिए, वो हमारे पास मटेरियल मिक्स कहलाएगा। और जब हमारे पास कोई भी फिनिश्ड गुड्स की सूरत में बाहर आता है तो वो हमारे पास कहलाएगा हमारे पास यील्ड कहलाएगा, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में हमने बात की है। तो लेट्स टॉक अबाउट इसके एग्जाम क्वेश्चन के बारे में। हम एग्जाम क्वेश्चन को करते हैं कप्पा कंपनी का। ये आपके पास एक पास्ट एग्जाम पेपर है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और इसकी रिक्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट के मटेरियल यील्ड वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस इस तरीके से कैलकुलेट होगा। जिस तरीके से मैंने अपनी पहली क्लास में बताया हुआ है, कोई भी आप एसीसी का पेपर कर रहे हैं तो सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट को समझना बहुत जरूरी है। जब आपने एक क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को समझ लिया तो आपने यूं समझे कि आप यू आर द हाफ ऑफ तैयार। फिर उसके बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता जो है ना उसके उसकी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको पढ़ना है और क्वेश्चन को उस तरीके से ड्राइव कर लेना है। माइंड में एक खाका बना लेना है कि ये हमारे पास रिक्वायरमेंट है, तो इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे क्या चीज़ चाहिए, मुझे क्या चीज़ नहीं चाहिए, क्या मेरे पास इंफॉर्मेशन जो है ना वो मेरे लिए रेलिवेंट है, कौन सी मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है। तो इन चीज़ों के बारे में, इन क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी केयरफुली अपने क्वेश्चन को रीड करना होता है, ठीक है। तो आप कप्पा कंपनी को जो है ना जाके देख लें, पढ़ लें, तो फिर आपको ये आइडिया हो जाएगा कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। तो हमारी जो पहली रिक्वायरमेंट है वो है हमारे हमारे पास मटेरियल मिक्स वेरिएंस के बारे में। देखते हैं कि किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है हमारे पास मटेरियल मिक्स वेरिएंस। हमेशा कोई भी हमारे पास जिस तरीके से हमने अपने बेसिक वेरिएंसेस कैलकुलेट किए थे, हमने हमेशा बात की थी बजटेड के बारे में और हमने हमेशा बात की थी एक्चुअल के बारे में। तो ये हमारे पास क्या है, मिक्स है, तो हमारे पास बजटेड मिक्स क्या है और हमारे पास एक्चुअल मिक्स क्या है, ठीक है। तो बजटेड मिक्स, इसमें हमारे पास अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास 3 इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हुए हैं, अल्फा, बीटा और हमारे पास केमोन है वो इस्तेमाल, ठीक है। इधर मैं टोटल भी लिख लेता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास ये जो है ना 3 इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हुए हैं। तो हमने इस बेस के ऊपर आपने देखना है। आपके पास जो एक्चुअल मिक्स दिया हुआ है ना वो आपके पास ये दिया हुआ है 4600 केजीज ऑफ ओमेगा वाज प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना। इनपुट हमारे पास ये दिया हुआ है और आउटपुट हमारे पास ये 4600 केजी ऑफ ओमेगा दिया हुआ है। आप ओमेगा को प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप क्वेश्चन को जब केयरफुली रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप यहाँ पे ओमेगा बना रहे हैं, ठीक है। तो तो ओमेगा बनाने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं अल्फा, बीटा और गामा। यूँ समझ लें ओमेगा जिस तरीके से मैंने अपनी एग्जांपल में बताया हुआ था पीछे के, आप चाय बना रहे हैं, रिप्लेस करेंगे, आप चाय बना रहे हैं जिसमें आप इस्तेमाल करते हैं वाटर, मिल्क, और आप जो है ना शुगर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस एग्जांपल में हमारे पास ओमेगा बन रहा है और अल्फा, बीटा और गामा इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अल्फा, बीटा और गामा हमारे पास कहलाएंगे इंग्रेडिएंट्स, इनपुट कहलाएंगे, और ये मिक्सचर हमारे पास कहलाएगा, और जो आउटपुट की सूरत में आ रहा है वो हमारे पास ओमेगा आ रहा है।
तो इसमें आपके पास 100 kg ऑफ ओमेगा का स्टैंडर्ड बताया हुआ है आपके पास। स्टैंडर्ड से मुराद ये कि बजट किया हुआ था कि साल के शुरू में कि अगर मैं 100 kg ऑफ ओमेगा बनाऊं तो मेरे पास 40 kg अल्फा के लगेंगे, 60 kg हमारे पास बीटा के लगेंगे, और 20 kg हमारे पास गेमा के लगेंगे। ठीक है, अब उसकी स्टैंडर्ड की हमारे पास कॉस्ट भी दी हुई है, अल्फा की, बीटा की और गेमा की। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये टोटल कॉस्ट दी हुई है, और ये हमारे पास एक्चुअल रिजल्ट्स दिए हुए हैं। उन्होंने बताया कि एक्चुअल में हमने 4600 kg ऑफ ओमेगा को प्रोड्यूस किया है, जिसमें हमने हमारी जो एक्चुअल इनपुट आई है वो 4600 ओमेगा बनाने के लिए वो 2200, 2500 एंड 920 है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास मिक्सचर क्या है। हमारे पास एक्चुअल मिक्स किस तरह इस्तेमाल हो रही है। अब देखें तो अल्फा के आपके पास 2200 हो रहे हैं। ठीक है, आपके पास 2500 एक्चुअल के आपके पास बीटा के हैं, और गेमा के आपके पास 920 है। तो आपके पास टोटल कितने हो गए, ऐड करने तीनों को। आपके पास जो है ना टोटल जो आपके पास इस्तेमाल हो रहे हैं वो हो रहे हैं 920 आपके पास इस्तेमाल हो रहे हैं एक्चुअल में आपके पास इतने। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन से देख लिया है, क्वेश्चन में हमेशा आपको एक्चुअल मिक्स दी हुई होगी। डो नॉट वरी अबाउट कि किस तरीके से कैलकुलेट होगा, ये आपको हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। ठीक है, आपके पास एक्चुअल मिक्स दी हुई है। अब जो है ना आपने बजटेड मिक्स कैलकुलेट करनी है। मैंने आपको जिस तरीके से पिछली क्लासेस में बताया हुआ था कि आपने हमेशा कंपैरिजन लाइक विद लाइक बनाना है। तो कंपैरिजन लाइक विद लाइक बनाने के लिए आप हमेशा इस्तेमाल करेंगे एक कंसेप्ट को कि आपके पास हमेशा एक्चुअल हमेशा आपने लेने होते हैं किसी भी चीज़ के, और उसको कंपैरिजन करना होता है। उसके हिसाब से आपने एक फ्लैक्स बजट बनाना होता है। इसमें हमारे पास मिक्स है तो हमने बजटेड मिक्स को एक्चुअल मिक्स को इस्तेमाल करते हुए एक बजटेड मिक्स बना लेनी है। किस तरीके से, देखें आप, आपके पास ये है एक्चुअल मिक्स। ठीक है ना, टोटल मिक्स आपके पास इतनी इस्तेमाल हुई है। जिस तरीके से हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे, हम एक्चुअल आउटपुट लेते थे और उसी की बुनियाद के ऊपर करते थे। अब हमारे पास एक्चुअल मिक्स बताई हुई टोटल ये है। तो आपके पास स्टैंडर्ड मिक्स क्या है, आपने उसको मल्टीप्लाई करना है स्टैंडर्ड मिक्स के साथ। स्टैंडर्ड मिक्स क्या है, अल्फा की 40 है डिवाइडेड बाई 120। आपको समझ में आ रहा है मैं किस तरीके से कैलकुलेट कर रहा हूँ। मैं बेसिकली एक बजटेड मिक्स कैलकुलेट करता हूँ विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्स बजट के। एक्चुअल आपके पास जितनी भी इनपुट है आपने उसको मल्टीप्लाई करना है अपनी स्टैंडर्ड के साथ। ठीक है ना, एक्चुअल आउटपुट को अपनी स्टैंडर्ड जो है ना उससे मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास ही हमेशा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, कम तक कंपैरिजन हमारा लाइक विद लाइक बने। इसी तरीके से हमारे पास बीटा की भी बनेगी। हमारे पास जो एक्चुअल है वो हमारे पास इनपुट है 5620 मल्टीप्लाइड बाई बीटा में हमारे पास 60 है, 60 डिवाइडेड बाई 120 तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे। और ये भी हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइडेड बाई 120। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि मैं किस तरीके से कैलकुलेट कर रहा हूँ। थीम वही था कि हमारे पास जो बजटेड हमने कंपैरिजन करना है एक्चुअल मिक्स को, तो बजटेड मिक्स के साथ हम यूं तो कंपैरिजन नहीं कर सकते ना कि हमारे पास 40 है केजी है और हम इसको कंपैरिजन करें 2200 के साथ। दिस इज नॉट फेयर, क्योंकि हमारे पास 40 का कंपैरिजन 100 kg ऑफ ओमेगा का कंपैरिजन 4600 kg ऑफ ओमेगा के साथ हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, तो हम उसके लिए हमने कैलकुलेट किया है हमारे पास जो है ना फ्लेक्स बजट, तो उसकी बुनियाद के ऊपर हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब देखें डिफरेंस कितना आ रहा है आपके पास। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये आपके पास टर्म होगी आएगी केजी की सूरत में आएगा या डॉलर की सूरत में आएगा एग्जैक्टली exactly, क्योंकि यूजेज वेरिएंस है तो मिक्स वेरिएंस है तो आपके पास हमेशा केजी में इसका डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो आप माइनस कर लें। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर लें आप इस तरीके से। तो आपके पास ये आपके पास केजी में इसका रिजल्ट आ गया है। तो मैंने आपको कहा था आपने हमेशा इसको स्टैंडर्ड के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास डॉलर्स में उसका जवाब आ जाएगा। तो ये 2, ये है आपके पास 5 और ये है आपके पास 1। ठीक है, आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो आपके पास टोटल जो है ना वो वेरिएंस आ जाएगा। ठीक है, सॉरी आपने अब ऐड कर लें तीनों को, तो आपके पास वेरिएंस आ जाएगा 913 का आपके पास एक फेवरेबल वेरिएंस आ रहा है।
और ये कौन सा है आपके पास? मटेरियल मिक्स वेरिएंस है। तो यही आपका था मटेरियल मिक्स वेरिएंस, इसमें कुछ भी नहीं है। जस्ट आपने ध्यान में रखना है अपने बजटेड मिक्स को एक्चुअल मिक्स के साथ। द थीम इज कि आपने कंपैरिजन लाइक विद लाइक बनाना है, तो उसके लिए आपने एक फ्लक्स बजट को तैयार कर लेना है। दैट्स द होल कंसेप्ट ऑफ मटेरियल मिक्स वेरिएंस। अब इसकी जो कमेंट्री है ना, वो मैं अगली क्लास में बताऊंगा कि आपने किस तरीके से इसकी कमेंट्री करनी है, किस तरीके से क्वेश्चन आपका ड्राइव होगा। मैं तमाम चीज़ें ड्राफ्ट करूंगा, तमाम चीज़ें यहाँ पे लिखूंगा एक एक चीज़ करके, कि कितने मार्क्स आपने लिखना है, कम लिखना है, ज़्यादा लिखना है, और किस तरीके से आपको इंडिकेट किया हुआ होगा क्वेश्चन में, ताकि आप उसको ड्राइव कर सकें। क्योंकि हमारे जो जितने भी पेपर है ना एससीसीए के, वो अब बेस कर रहे हैं कि वो स्टूडेंट को एनालाइज कर रहे हैं कि उनकी जो डिस्क्रिप्टिव पावर है, जो डिस्क्रिप्टिव थिंकिंग है, जो उनकी एनालिटिकल थिंकिंग है, वो कैसी है। वो फिगर्स को देखते हुए क्या वो एनालाइज कर पाते हैं कि फिगर्स क्या बता रहे हैं, क्या रिकमेंड कर रहे हैं, क्या वो सही है नहीं है। क्योंकि अब जो नंबर्स है ना, वो तो सारे आपके पास सॉफ्टवेयर आ गए हैं, वो तो खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इनपुट दें उनको, वो आउटपुट आपके पास करके देंगे। बट द रियल challenge for accountants is to identify the weaknesses and identify the opportunities for the given figures, ताकि आप सरवाइव कर सकें, ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग हो सके। तो चलें अपने क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। हमने मटेरियल मिक्स के बारे में बात कर ली, अब हम बात करते हैं मटेरियल यील्ड के बारे में। तो मटेरियल यील्ड हमारे पास हमेशा, जिस तरीके से मैंने आपको बताया हो, तो मटेरियल यील्ड हमेशा होता है आपके पास आपकी एक्चुअल आउटपुट। ठीक है ना? आउटपुट आपके पास कितनी है। तो आप ये पहले एक रेशो निकाल लेना कि आप इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड अगर देखें तो 100 kg आप इनपुट करते हैं, सॉरी 120 आप इनपुट करते हैं, तो 100 kg ऑफ ओमेगा आपके पास आता है। लेकिन आप स्टैंडर्ड में, ठीक है ना, 120 kg आप जब इनपुट करते हैं तो आपके पास 100 kg ऑफ ओमेगा आता है। ठीक है? तो आप ये सोचें कि ये जो आउटपुट आ रहा है ना, ये कितने परसेंट है इनपुट का। मेरे पास जो आउटपुट आ रहा है वो कितने परसेंट इनपुट का, वो हमारे पास है। अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर लूँ तो वो है 0.83333। ये परसेंट, वो परसेंट, ये परसेंटेज है जिससे मेरी आउटपुट आ रही है। यानी कि मैं आउटपुट निकाल रहा हूँ 83%, और 17% के राउंड अबाउट हमारा जो है ना वो वेस्ट हो रहा है। ठीक है ना? क्योंकि मैं 120 इनपुट करता हूँ तो मैं 100 ही बना सकता हूँ टोटल। ठीक है ना? तो आप ये देखें कि अगर मैं, क्योंकि हमारा कंपैरिजन हमेशा बजट का एक्चुअल के साथ होता है, तो हमें, मैं इधर लिख भी लेता हूँ कि किस तरीके से कैलकुलेट होगा। एक्चुअल को हमने हमेशा बजट के साथ कंपैरिजन करना होता है। एक्चुअल में हमारे पास जो टोटल आउटपुट आई है वो हमारे पास 4600 kg ऑफ ओमेगा आई है। ये हमारे पास इनपुट्स थी, जिस तरीके से मैंने पहले बताया हुआ, ये हमारे पास आउटपुट है। ठीक है ना? वो मेरे पास है 4600 kg ऑफ ओमेगा हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास एक्चुअल इनपुट है। तो बजट क्या होगी? तो बजट इस तरीके से कैलकुलेट होगा कि आपके पास जो 5600, सॉरी, आपके पास 5620 इनपुट थी ना, ये अगर हमारे पास इस्तेमाल हो तो कितने आपके पास प्रोड्यूस करने चाहिए आपकी ओमेगा। ठीक है? 5620 इनपुट शुड प्रोड्यूस, ठीक है, प्रोड्यूस करना चाहिए उसको बजट के मुताबिक। क्योंकि देखिए ना, हमने एक्चुअल को हमेशा कंपैरिजन करना है बजट के साथ, तो बजट हमेशा हमारे पास फ्लेक्स रहना चाहिए, ताकि कंपैरिजन लाइक विद लाइक बने। ठीक है ना? तो एक्चुअल में हमारे पास इनपुट जो थी वो 5620 थी। तो मेरे पास जो एक्चुअल जो इनपुट थी वो ये थी। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अपनी स्टैंडर्ड इनपुट के साथ, तो मेरे पास इतने आउटपुट आना चाहिए। ठीक है ना? स्टैंडर्ड आउटपुट के साथ कि इतने परसेंट हमारे पास जो आ रहा है वो इतना आ रहा है। तो ये आपके पास आ जाएगी जो है ना वो बजटेड इनपुट। ठीक है ना? तो आप डिफरेंस ले लें इसका, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा बजट का एक्चुअल के साथ। ये आपके पास फेवरेबल आ जाएगा। ठीक है? क्यों फेवरेबल है भाई भाईजान? कि ये तो हम आगे देखेंगे ना कि क्यों फेवरेबल आया है हमारे पास। ठीक है? तो ये आपके पास यील्ड है। द थीम इज कि आपने हमेशा याद रखनी है दो चीज़ें। मैं बार बार हमेशा ये कहता रहता हूँ कि आपने दो चीज़ों के बारे में बात करनी है।
एक तो आपके पास जो भी है एक्चुअल बजट है, और एक आपके पास जो है ना फ्लेक्स बजट है। तो कंपैरिजन लाइक विद लाइक बनाने के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। यील्ड का क्या मतलब होता है? यील्ड का मतलब हमारे पास आउटपुट होता है। आउटपुट बनाने के लिए देखे ना, मैं 120 इनपुट करता हूँ तो 100 मैं आउटपुट ही ले पाता हूँ। तो इसका मतलब है कि मैं 83% बजट के मुताबिक, यानी कि स्टैंडर्ड के मुताबिक 83% आउटपुट लेता हूँ। तो मैं अगर एक्चुअल में 5620 इनपुट करूँ तो कितने मैं आउटपुट ले सकता हूँ वहां से। तो ये मैंने ये कैलकुलेशन यहाँ पे की हुई है। क्यों मैंने 5620 लिया है? वही बात कि कंपैरिजन लाइक विद लाइक बनाना है हमने, तो इसलिए मैंने ये फिगर लिया हुआ है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से कैलकुलेट होता है हमारे पास। ठीक है, सो लेट मी स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग।